हमने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब जब थे, जब भी लोग कहते थे कि थोड़े दिन और जी जाते, माननीय काशीराम जी थे, तब भी लोग कहते थे थोड़े दिन और जी जाते थे तो अच्छा होता। ऐसे ही शांति स्वरूप बोध जी के बारे में हम कहते हैं कि थोड़े दिन और जी जाते तो इस समाज के लिए और भलाई होती। आज हम सब यहाँ शांति स्वरूप जी यानी मेरे दादाजी को आदरांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब के लिए वो एक बहुत बड़ी हस्ती होंगे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे प्यारे दादाजी थे जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वो कहते थे कि मैं बहुत स्पेशल हूँ क्योंकि मैं इतने सारे भाइयों की एक लौती बहन हूँ। इनफैक्ट मेरा तो नाम शालिनी भी उन्होंने ही रखा था। तो आज उनको याद करते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। खोया है हमने एक शख्स को जिनकी जगह कोई ले नहीं सकता, वो प्यार, वो साहस, वो हिम्मत उनके सिवा कोई दे नहीं सकता। रिश्ता कुछ ऐसा था मेरा कि उनके दो लफ्ज़ ही काफ़ी थे मुश्किल रास्तों में। सिखाया है हमें हमेशा सच है बोलना और डरना नहीं है बुरे हालातों में। दादाजी थे वो मेरे जिनको मैं दादू बुलाया करती थी। दिल के मेरे इतने करीब थे कि मैं उनको सारी मुश्किलें बताया करती थी। वो कद, वो काठी, वो चेहरा नायाब था। उनका प्यार और दुलार बेहिसाब था। कहते थे मुझे डॉटर नहीं ग्रैंड डॉटर हो तुम, और ग्रैंड का मतलब होता है शानदार। ये सच है कि जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। दिल से जब याद करते हैं उनको वो बहुत है रुलाते। दुआ है बस यही उनके लिए कि हर दुनिया में उनको खुशी नसीब हो और उनके जैसा एक बुज़ुर्ग हर किसी की ज़िंदगी में शरीक हो। धन्यवाद। नमस्कार मेरा इनको नमस्कार, ओ जसवी वक्ता कुशल जो ऐसे चित्रकार, इनको नमस्कार मेरा इनको नमस्कार। बाटी थी बाबा साहब ने एक घटना वो जगह जगह बताते थे कि जब शांति स्वरूप पैदा हुए उनके दादाजी ने मिठाई का पूरा, लड्डुओं का पूरा ले जाकर बाबा साहब को दिया 26 अलीपुर रोड पर। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं खा पाऊँगा, मुझे डायबिटीज है, किंतु उन्होंने बाटी, उसी शब्द को मैं उसी बात को मैं कह रहा हूँ। बाटी थी जिसके जन्म की बाबा ने मिठाई, नामकरण रस्म भी भीमराव ने निभाई। और ये शांति स्वरूप नाम है, ये भी बाबा साहेब का दिया हुआ नाम। जब उन्होंने मिठाई खिलाई दादाजी ने तो उन्होंने कहा नाम क्या रख दिया बच्चे का? तो कहने लगे साहब गुलाब सिंह रखा है। तो लगे अच्छा वही गुलाब जो नेहरू यहाँ लगाता है शाम को फेंक देता मसल। दादा साहब कहने लगे दादाजी फिर बाबा साहब आप ही बता दो कि कहाँ से रखा है नाम? कहने लगे ज्योतिष से देख के रखा है। कहने लगे भाई ज्योतिष में तुम विश्वास करते हो, कितना समझाऊं तुम्हें? कहने लगे नहीं सब बाबा साहब वो तो हमारा ही आदमी है, जो ज्योतिष का काम करता हो हमारा आदमी। तो उन्होंने कहा अरे आदमी तो तुम्हारा है, विचारधारा तो उसकी चलाता है वो, कि क्या साहब क्या रखे हैं? तो उन्होंने बताया, अखबार पढ़ रहे थे इंग्लिश का और उसमें लिखा था, एक इंजीनियर था बहुत बड़ा, उसके बारे में शांति स्वरूप भटनागर। उन्होंने कहा जाओ भटनागर को फेंक दो और शांति स्वरूप नाम रखो। ये शांति स्वरूप जी के बारे में जो बात रही तो मिठाई। डॉक्टर अम्बेडकर के कर लिए दीदार हैं, इनको नमस्कार है, इनको नमस्कार, इनको नमस्कार मेरा इनको नमस्कार। व्यंग जिस पे कस दिया, व्यंग जिस पे कस दिया हो गया वही घायल, और जिसने सुनी स्पीच उनका हो गया कायल, जिसने सुनी स्पीच उनका हो गया कायल। नाम शांति तक क्रांति के विचार हैं, इनको नमस्कार मेरा इनको नमस्कार, इनको नमस्कार है, इनको नमस्कार। साथियों अभी सामने बैठी थी प्रेमलता जी, उनके लिए दो पंक्ति हैं। आपने देखा होगा शांति स्वरूप जी को, आचार्य जी को फिट फॉर बिल्कुल हरे भरे, इस उम्र में भी हरे भरे। तो किस कारण से थे? दिखते थे हरे भरे संग प्रेम की लता,
जब प्रेम की लताएं प्रेम की बेल बह रही हो वो तो आदमी हरा भरा रहेगा ही। और दिखते थे हरे भरे संग प्रेम की लता, है पोती पोते खूब देवती वो देवता। और चार चार वधु जिनके पुत्र चार हैं, इनको नमस्कार है, इनको नमस्कार, इनको नमस्कार। जय भी नमो बुद्धाय, जय भारत। माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के स्मृति की इस सभा में मंच पर विराजमान पूज्य बंते जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी धम्म बंधुओं, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों, आज हम उन शख्सियत के विषय में हम लोग यहाँ आए याद कर रहे हैं, जिन्होंने साथियों देश में ही नहीं विदेशों तक इस मानवतावादी मूवमेंट को अपने साहित्य के माध्यम से, सम्यक प्रकाशन के माध्यम से तमाम प्रोग्राम करके इस मानवतावादी मूवमेंट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट को, भगवान बुद्ध के मूवमेंट को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। ऐसी शख्सियत को मैं शत शत नमन करता हूं। मगर साथियों, दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साथियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति जो मास्टर चाबी है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है साथियों। और आपने देखा भी होगा, जब आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो साथियों हम उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करते हैं तब से लेकर के और लास्ट उत्तर प्रदेश तक हम जब जाते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश को बौद्धमय करने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। कहा करते हैं साथियों, जिनकी सरकार होती है उनका धर्म चलता है। तो हम सबको मिलकर के जो राजनीतिक शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे साथियों, तो हमारा बौद्ध धर्म भी इस देश के अंदर पनपने लगेगा साथियों, दिखाई देने लगेगा। सारे तमाम देश के अंदर बौद्धमय होने का काम इस देश को होगा। तो साथियों में क्यों, जब अगर राजनीति का कुछ हो नहीं सकता है तो हमें राजनीतिक शासकता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मैं ज्यादा, क्योंकि समय बहुत हो गया साथियों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उन शख्सियत को फिर दोबारा से नमन करता हूं और उनके दो भाई संदीप जी, कपिल स्वरूप जी से निवेदन भी करता हूं, हम आपके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। जो शांति स्वरूप जी का जो सपना था उसको आप जरूर पूरा करने का काम करेंगे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे समाज को एकत्रित करने में, उसको जगाने में उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। मैं उनको हमेशा फॉलो किया करता था। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से तो नहीं, लेकिन पिछले 10-1 सालों से उनको सुना करता था, उनके प्रोग्राम्स में जाया करता था। और वो हर प्रोग्राम को, छोटे को या बड़े को, हर प्रोग्राम के बाद मुझे बिठा लिया करते थे। कहते थे इसके बाद तो मैं समझ के आया
तो इस तरह से बच्चों की तरह वो समाज के हर आदमी को तैयार करते थे। 2020 में कोविड के दौरान वो हमें छोड़कर चले गए और ऐसी क्षति हमारे समाज को पहुंची जिसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। इसे या तो इस तरह कह लें कि 2 साल बाद हम उन्हें याद कर रहे हैं, या इसे इस तरह कह लें कि 2 साल से जितने भी प्रोग्राम हुए, दलित आंदोलन छोटा मोटा हुआ या किसी बुद्धिजीवी की बात हुई, कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले जो दिमाग में नाम आया वो शांति स्वरूप बौद्ध जी का नाम आया, क्योंकि वो हमें जगाने वाले थे। और आज देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब जब थे, जब भी लोग कहते थे कि थोड़े दिन और जी जाते, माननीय काशीराम जी थे, तब भी लोग कहते थे थोड़े दिन और जी जाते थे तो अच्छा होता। ऐसे ही शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में हम कहते हैं कि थोड़े दिन और जी जाते तो ये समाज के लिए और भलाई होती। लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है, हम मन महसूस के रह जाते हैं। आज उनके जाने के बाद हमारे समाज की, हमारे नौजवानों की, हमारी क्या जिम्मेदारियां रह गई हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये समाज में कोई कुछ भी योगदान दे सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कैसे भी हम इस समाज को एकत्रित करें, शिक्षित करें, इस सब का ध्यान रखें। और मैं कपिल जी और उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ, और जो उनके अधूरे ख्वाब थे, मैं सब में प्रकाशन से, पूरे परिवार से उनके यही गुजारिश करूँगा कि इस कारवां को चलते देना। और आज बाबूजी नहीं है, लेकिन बहुत सारे उनके साथी और उनके शिष्य लेखक मौजूद हैं जो आपके कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आप लगे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।